नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। चलिए तो आज बिना टाइम गवाए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। आधार में कितने अंक होते हैं? आधार में कुल 12 अंक होते हैं। ये सवाल फिजूल के नहीं है क्योंकि ये सवाल आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखा गया है 2019 में। श्योर तो नहीं हूँ बट एसएससी में या फिर किसी स्टेट पीएससी में ये देखा गया है सवाल। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि पैन की फुल फॉर्म क्या है, पैन में कितने डिजिट और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये जनरल सवाल पूछे जाते हैं आपसे। 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था लायन बैटरी के लिए। बैटरी, एक लायन बैटरी होती है, उसके लिए केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया गया था। वाघा बॉर्डर किन दो देशों के बीच होता कौन से दो देश के बीच वाघा बॉर्डर है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये बॉर्डर है कहाँ? ये बॉर्डर भारत में पंजाब में पाकिस्तान से मिलता है। चिपको आंदोलन क्यों आया? जैसे हरित क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति आई थी। तो हरित क्रांति, तो आप ये बताएंगे कि हरित क्रांति क्यों आई थी, श्वेत क्रांति क्यों आई थी और चिपको आंदोलन क्यों आया था। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आया था। जब पेड़ की ज़्यादा कटाई हो रही थी तो लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे, उसे काटने से रोकने के लिए। ग्रेको रोमन कैटेगरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये पहलवानी करते हैं। मोबाइल प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है? कौन सी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिन्हें मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये हैं तमन्ना भाटिया, साउथ की एक्ट्रेस हैं। आई लीग 2019-20 का खिताब जीतने वाला फुटबॉल क्लब कौन सा बना? तो ये फुटबॉल क्लब है मोहन बगान फुटबॉल क्लब, जो कि बंगाल में है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब जिसे एएफसी चैंपियनशिप लीग खेलने का मौका मिला, तो ये है, मौका मिलेगा गोवा फुटबॉल क्लब को। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का फुल फॉर्म बता दीजिए, फुटबॉल से रिलेटेड है तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ज़ुरिक में। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में और विंग्स इंडिया की थीम रही फ्लाइंग फॉर ऑल। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? ये 12 मार्च को मनाया गया और ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। गूगल इंडिया ने एक कौशल विकास योजना कार्यक्रम शुरू किया महिलाओं के लिए, जिसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया गया है डिजी पाइवट। गूगल इंडिया का है, एक फीमेल्स के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है डिजी पाइवट। फोन पे ने अपने ग्राहकों को यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो फोन पे ने पार्टनरशिप किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और फोन पे के सीईओ हैं समीर निगम और ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम इस साल 21 जून को किस शहर में आयोजित होगा? ये 21 जून को आयोजित होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय छठा योग दिवस और ये होगा लेह में। केपीएमजी कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के मामले में कौन से स्थान पे है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में भारत है सेकंड स्थान पे। ठीक है, केपीएमजी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जॉय बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया है और बांग्लादेश के राजदूत हैं रीवा गांगुली दास। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने किसे बांग्लादेश को राष्ट्रीय नारा बनाने का आदेश दिया है? तो यह है जॉय बांग्ला। भारतीय सेना ने किस शहर में पुनर्निर्मित पशु स्मारक का उद्घाटन किया है? तो पशु स्मारक का उद्घाटन किया है बेंगलुरु ने। भारत का पहला वॉर मेमोरियल जो पशुओं के लिए बनेगा, वॉर मेमोरियल मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें इंसानों की तो आहुति याद रहती है बट कुछ तो पशुओं की भी आहुति रही है, तो उसके लिए वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा पशुओं के लिए और ये बनेगा मेरठ में। हॉल मोहल्ला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंजाब के आनंदपुर साहब में। माउंट कोजियस्को किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है ये ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियस्को।
और इसकी चढ़ाई अभी अभी की है भावना दहड़िया ने, सॉरी ये भवन है, ये भावना दहड़िया ने की है। कौन से राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी को। 27 फरवरी को सबसे पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। प्रोटीन दिवस का थीम क्या था मैंने पीछे के लेक्चर में बताया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह है वर्गीज कुरियन। और सफेद क्रांति किस चीज से रिलेटेड है ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। UNFOA के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक भारत है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में। जॉकिन फिनिक्स को किस मूवी के लिए ऑस्कर दिया गया? ऑस्कर विनर है जॉकिन फिनिक्स और इनको मिला है जोकर मूवी के लिए। पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर। मेंस ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 किस देश में होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है PV सिंधु ने और ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। भारत में किस राज्य की 3 राजधानियां हैं? तो ये इकलौता है आंध्र प्रदेश जिसकी 3 राजधानियां हैं, और वो तीनों कौन सी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेशनल रेल म्यूजियम है नई दिल्ली में। मातृभाषा कब मनाते हैं? मातृभाषा मनाते हैं हम लोग 21 फरवरी को, और प्रोटीन दिवस पहली बार मनाई थी 27 फरवरी को। भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है? तो ये है, यहाँ पे रेल भी चलती है और ये रोड भी है, ठीक है। ये एक ऐसा पुल है जहाँ पे रेल भी चलती है और यहाँ पे रोड भी है, ये है बोगी बेल। हाल ही में लॉन्च हुए रेलवे चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? रेलवे का एक चैटबॉट लॉन्च हुआ है हाल ही में, उसका नाम है आस्क दिशा। मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित हैं? मारिया शारापोवा टेनिस खेलती हैं और ये रूस की खिलाड़ी हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला किस राज्य में हुआ? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हुआ फरीदाबाद में, ये मेला है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तो आई होप कि आपके लिए लेसन रिलेवेंट रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।